हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट 2027 के स्टूडेंट, नीट 2027 के एग्जाम में लगभग 9 महीने बचे हैं और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यार ड्रॉप लें या फिर ना लें। मैं आज आपको क्लियर, लॉजिकल, ऑथेंटिक तरीके से बताऊंगा कि किसको ड्रॉप लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो इमोशन पे नहीं, डेटा, रियलिटी और सेल्फ असेसमेंट के बेस पर होगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको क्लियर रोड मैप मिलने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं कि ड्रॉप ईयर होता क्या है, किसको कहते हैं ड्रॉप ईयर। आप पूरे एक साल फुल डेडिकेटेड प्रिपरेशन करोगे। कॉलेज लाइफ, फ्रेंड्स, ये सब कुछ सेम रूटीन नहीं रहेगा। प्रेशर, लोनलीनेस, कंपैरिजन और सेल्फ डाउट आएगा। लेकिन अगर सही तरीके से आपने प्लान किया तो ये ड्रॉप ईयर पावरफुल भी हो सकता है। हर साल लाखों स्टूडेंट ड्रॉप लेते हैं, लेकिन उनमें से सक्सेसफुल रेशियो जो है वो सिर्फ 15 से 20% है, जो अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और अपने आप को ये साबित करते हैं कि उनका ड्रॉप लेने का जो डिसीजन था वो सही था। बाकी के सारे स्टूडेंट्स या तो सेम लेवल पर रहते हैं या फिर और पीछे चले जाते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ कि डिसीजन आपका इमोशनल नहीं, स्ट्रैटेजिक होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स को ड्रॉप लेना चाहिए। तो आपको ड्रॉप तब लेना चाहिए जब ये 4-5 चीज़ें मैच कर रही हो। नंबर 1, सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। 11th और 12th दोनों का 80 to 85% सिलेबस ऑलमोस्ट आपने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है। सिर्फ आपको रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है और जो वीक एरियाज हैं उनको इंप्रूव करना है। अगर आपके चैप्टर्स अभी भी पेंडिंग हैं तो ड्रॉप लेना रिस्कियर हो सकता है। सेकंड, आपका करंट लेवल क्लियर है। रिसेंटली मॉक टेस्ट में आपके लगातार 450 या फिर 500 नंबर आ रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि एक साल के अंदर आप 550 से 600 प्लस तक इंप्रूव कर सकते हो, ड्रॉप लेना बेस्ट रहेगा। थर्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप मेंटली स्ट्रांग हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, आप आइसोलेशन हैंडल कर सकते हो, डेली 8 से 10 घंटे अगर पढ़ाई कर सकते हो, ड्रॉप लेना आपके लिए बहुत बहुत बेहतर साबित होगा। फोर्थ है, आपको क्लियर रीजन पता है कि आपने जो पहले अटेम्प्ट दिए हैं उसमें एक्चुअल में गलती क्या हुई थी। सिली मिस्टेक्स थी, बायोलॉजी में एक कंप्लीटली मजबूती से आपकी पकड़ नहीं थी, या फिर फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स डेटा में आपकी सही तरीके से ग्रिप नहीं थी। अगर आपको एग्जैक्टली डायग्नोसिस पता है तो ड्रॉप लेना यूजफुल हो सकता है। फिफ्थ है, आपने ऑलरेडी 1 से 2 अटेम्प्ट कर लिए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजुअली एक्सपीरियंस कम होता है। अगर ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था और इंप्रूवमेंट आपको देखा तो तीसरा अटेम्प्ट मींस ड्रॉप लेना आपके लिए सेंसेबल होगा। लेकिन अगर आपने 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे रखे हैं और कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो चौथा अटेम्प्ट के लिए ड्रॉप लेना रिस्कियर हो सकता है, कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो मैं कहता हूँ यार, आप कोई दूसरा कैरियर ऑप्शन चूज़ कर लो। बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि जर्नी बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर आप इसी लूप में फंसे रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा। या फिर ये ड्रॉप उन लोगों के लिए भी यूज़फुल हो सकता है जो बॉर्डर लाइन पर हैं। अभी जैसे कि 560 प्लस हमारा जो कट ऑफ गया था, उसके बिहार पर अगर 5, 10, 15, 20, 25, 50 तक भी अगर बॉर्डर लाइन पर कोई भी बच्चा है और वो उसको पता है कि यार मैं इंप्रूव कर जाऊँगा, तो उनके लिए ड्रॉप लेना ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ड्रॉप किसको नहीं लेना चाहिए। नंबर 1, अगर आपका सिलेबस इनकम्प्लीट है तो एक साल में आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, उस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा पाओगे, ड्रॉप लेना आपके लिए रिस्कियर हो सकता है। लास्ट तक ध्यान से सुन लेना, मैं अभी आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। दूसरी चीज़ है, आप इमोशनली या फिर मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हो। अगर आप डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर बर्न आउट फील कर रहे हो, ड्रॉप लेने से कोई फ़ायदा नहीं। तीसरी चीज़ है, आपके पास में कोई बैकअप प्लान नहीं है। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिन्होंने 2 या 3 अटेम्प्ट ऑलरेडी दे रखे हैं और अब वो ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं। और बैकअप प्लान कोई भी अगर आपके पास में नहीं होगा तो ड्रॉप लेना आपके लिए रिस्कियर होगा। और स्पेशली वो बच्चे जिनके ऊपर पीयर प्रेशर है, पेरेंट्स प्रेशर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उनका खुद का मन है नहीं, तो उन बच्चों के लिए भी ड्रॉप लेने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि एक्चुअल में उनका मन ही नहीं है पढ़ने का, तो फिर वो किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ उनको समझो, उनकी कैपेसिटी को समझो, उनकी कैपेबिलिटी को समझो और उसके हिसाब से उनको एक करियर ऑप्शन चूज़ करने की इजाज़त दो, जिससे कि बच्चा उस फील्ड में अपना बेस्ट दे पाए जहाँ पर वो जाना चाहता है। इससे वो अपने खुद के करियर को भी इंप्रूव कर पाएगा, कुछ ना कुछ बेहतर कर पाएगा और आपका भी नाम रोशन होगा। नेक्स्ट है, अगर आपका स्कोर 300 से भी कम है और आपके फंडामेंटल्स भी वीक हैं, तो आपको मैं बताऊँ, आपको आराम से सोच करके एटलीस्ट 2 साल की प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि एक साल में आपके फंडामेंटल्स का स्ट्रॉन्ग होना, सिलेबस सारा कंप्लीट होना, ये सारी चीज़ें हो पाना पॉसिबल है नहीं। तो आपको 2 साल की प्लानिंग कंप्लीट करनी है और उसके बिहार पर आपको कंटिन्यूसली बेस्ट एफर्ट डालने हैं और आपको अच्छे से मेहनत करनी है। इससे क्या होगा कि आपका फाउंडेशन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और नीट में आप अपना बेस्ट दे पाओगे। और अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते तो भाई मेरी एडवाइस मानो, दूसरे बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, उनमें एक्सप्लोर करो।
लास्ट में मैं आपके साथ में प्रैक्टिकल एडवाइस को शेयर कर रहा हूँ, आप इसको करके देखिए, क्योंकि 9 महीने बचे हुए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं। सारी चीज़ों को आप इधर उधर अपने डाइवर्ट करते रहोगे माइंड को तो कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, सिर्फ टाइम बर्बाद होगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो तो ये सिंपल प्रोसेसेस हैं, इनको फॉलो करो। स्टेप 1, आज से 15 दिन तक सेल्फ असेसमेंट करो ईमानदारी के साथ। फुल सिलेबस टेस्ट दो जो कि नीट पैटर्न पर आप लोगों ने फॉलो किए हुए थे। देखो कितना स्कोर आ रहा है। जो वीक आपके चैप्टर्स हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है। स्टेप 2, अपने टीचर्स, अपने मेंटर्स से बात करो जो आपको पढ़ाते हैं, उनसे पूछो कि आपका करंट लेवल क्या है, वो आपको सही तरीके से गाइड कर पाएंगे। स्टेप 3, पेरेंट्स के साथ बैठकर कामली बात करो, अपनी चीज़ों को शेयर करो कि आपकी कैपेसिटी क्या है, आप क्या कर सकते हो। स्टेप 4, अगर आप रियली डिसीजन बना चुके हो ड्रॉप लेने का तो आज से अभी से स्ट्रिक्टली डेली शेड्यूल बनाओ, कोई एक कोचिंग पर्टिकुलर ज्वाइन करो या फिर सेल्फ स्टडी करो, जो भी आपके लिए सूटेबल हो। मंथली टारगेट सेट करो और रेगुलर टेस्ट आपको देते रहना है। देखो यार, फाइनली मैं आपके साथ में बात बता रहा हूँ, ड्रॉप लेना या फिर ना लेना ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, ये आपका पर्सनल डिसीजन है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ड्रॉप लेकर एम्स में पहुँच जाते हैं और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप लेकर डिप्रेशन में पहुँच जाते हैं। फ़र्क है तो सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस का, एक अच्छे मेंटोर का, प्रॉपर गाइडलाइंस का। अगर आपको लगता है कि आप पूरी तरीके से रेडी हो ड्रॉप लेने के लिए, अच्छे से मेहनत कर सकते हो, तो डिसीजन लो, ड्रॉप लो और अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अगर आप चाहो तो नीट 2027 के न्यू बैचेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसका भी पार्ट बन सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। बहुत सारे बच्चों को हम लोगों ने गाइड किया है, बहुत सारे बच्चों को उनका जो सपना है उसको पूरा करने में हेल्प करी है, उनको उनके मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाया है। अब नंबर आपका है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आपके सामने ये नंबर दे रखा है जो स्क्रीन पर, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए, आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। और हाँ, लास्ट में मैं एक बात कहूँगा कि यार नीट क्लियर ना होने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। बहुत सारी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो नीट क्लियर किए बिना ज़िंदगी में एक बड़े मकाम पर हैं और बहुत सफलता उन्होंने हासिल करी है। तो जो भी हो, अपना डिसीजन वाइजली लेना है, किसी के प्रेशर में नहीं आना है। अगर इस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिली, आपको अच्छा लगा, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो उन बच्चों के साथ में जो कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, आगे क्या करना है, ड्रॉप लेना या फिर नहीं लेना, इस चीज़ को लेकर। कमेंट में आप अपना करंट स्कोर बताना और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है वो भी मेंशन करना, मैं आपके उस डाउट को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल द टाइम कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट।